सो गाइज अब हम देखेंगे डी-लिंक के स्विच में DGS F121026PS-E इस स्विच पर मैक बाइंडिंग कैसे एनेबल करते हैं। तो जो पोर्ट नंबर 2 है इस पर मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है और यहाँ के जो 3 पोर्ट्स है वो डिसेबल्ड है और पोर्ट नंबर 7 to 22 जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है इस पर कैमरे कनेक्टेड है और जो पोर्ट नंबर 23 है इस पर मेरा NVR कनेक्टेड है। तो इसका जो मैक बाइंडिंग है प्रोसेस वो हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके पोर्ट नंबर 2 पे हमने लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है जो कि ये लैपटॉप है। सो इसका जो मैक एड्रेस है वो हम चेक करेंगे। सो उसके लिए जो कमांड है वो टाइप करेंगे ipconfig/all। सो ये मैंने ipconfig टाइप किया, अभी हम इसे चेंज करेंगे और इसका जो कमांड है ipconfig/all टाइप करेंगे और हमारे पीसी का जो मैक एड्रेस है वो हम चेक करेंगे। सो मैक एड्रेस चेक करने के लिए इसका जो ईथरनेट वाला ऑप्शन है, ईथरनेट एडेप्टर, इस पर हम आएंगे और ये जो मैक एड्रेस है फिजिकल एड्रेस इसे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लैपटॉप का मैक एड्रेस है। सो अब हम आएंगे अपने दूसरे सेटिंग पे, सो जो कि लेयर 2 मैनेज है। ठीक है, हम उस पर आएंगे, वो इनेबल करेंगे और ये जो मैक एड्रेस टेबल है इस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्विच के साथ जिस भी पोर्ट में जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा उसका जो मैक एड्रेस है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि जो पोर्ट नंबर 2 में मेरा पीसी का जो मैक एड्रेस है वो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो मैक एड्रेस टेबल में इनेबल्ड है। सो हमने बाइंड पे क्लिक किया, तो जैसे हम बाइंड पे क्लिक करेंगे जो मैक बाइंडिंग है वो इनेबल हो जाएगा, उस पोर्ट के लिए पर्टिकुलर मैक एड्रेस को वो बाइंड कर देगा। यानी कि इस मैक एड्रेस के अलावा अगर कोई दूसरा मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 2 में कनेक्ट होता है तो इसका जो डेटा इनपुट और आउटपुट है वो स्विच जो है वो क्लोज कर देगा। ठीक है, सो 1 बाय 1 मैंने सारे पोर्ट पर जो मैक बाइंडिंग है वो इनेबल कर दिया है। ये आप देख सकते हैं राइट साइड में सारे स्टैटिक्स अभी आ रहे हैं, स्टैटिक और अनबाइंड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमारा मैक बाइंडिंग है ये प्रॉपरली हुआ है या नहीं ये हम टेस्ट करेंगे। सो टेस्ट करने के लिए अभी जो मेरा लैपटॉप है वो मेरे पोर्ट नंबर 2 से ही कनेक्टेड है और हम क्या करेंगे, हम अपने स्विच को जो है पिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना स्विच का जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर जो गलत IP एड्रेस है वो एंटर्ड है, इसलिए ये जो IP एड्रेस है मेरे स्विच का वो है डिफरेंट IP एड्रेस 10.200.202.10। सो अभी मैंने जो नेटवर्क है वो चेक कर लिया। ओके, सो अब हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जो करेक्ट IP एड्रेस है स्विच का वो एंटर कर रहे हैं। सो देन हम पिंग उसका सेटअप कर लिए। सो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा पिंग है वो आना शुरू हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पोर्ट नंबर 2 है लैपटॉप वाला पोर्ट उसे हम रिप्लेस करेंगे कैमरे के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा पोर्ट नंबर 7 है, जिस पोर्ट नंबर 7 में कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे को हम रिमूव करेंगे और हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप वाला जो केबल है उसे हम पोर्ट नंबर 7 में लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम 7 पे लगाएंगे हमारा जो पोर्ट है वो अप हो चुका है पर हम अपने स्विच को पिंग नहीं कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि रिप्लाई फ्रॉम IP4 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, यानी कि हम स्विच को एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पोर्ट नंबर 7 है अपने लैपटॉप को निकाल करके लैपटॉप वाला केबल उसे पोर्ट नंबर 2 पर लगाएंगे। ठीक है, और फिर पोर्ट नंबर 2 में लगाने के बाद हम दोबारा चेक करेंगे अपने स्विच के साथ जो हमारा कनेक्टिविटी है वो बना या नहीं। तो हमारा जो पोर्ट है वो आप आ चुका है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से। देन हमारा जो पिंग रिप्लाई है वो भी आना शुरू हो गया। सो गाइस, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप डी-लिंक के स्विच पर मैक बाइंडिंग एनेबल कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। सो जिससे क्या होगा कि आपका जो ऑथराइज्ड डिवाइस होगा वही आपके नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा, बाकी जो सारे डिवाइस होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिक। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।